ठान लिया कि यस, आज हम वर्क तो कर रहे हैं, आज हम वर्किंग वुमेन तो है, लेकिन हमारी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रहता। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम वर्क के साथ साथ एक हेल्दी वुमन भी बने। वेरी गुड, Yes. ग्रेट, Thank you. थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि काफी सारे जो यंग डायनेमिक लेडी है उनको ये दिक्कतें प्रॉब्लम रहती है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और ये पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम घर घर आज हो गया है, तो उनके लिए बेटर वेस्टेज सप्लीमेंट काफी अच्छा एक सॉल्यूशन है। थैंक यू मैम। यस, पिंकी मैम। पिंकी मैम, आप एज ए डाइटिशियन काम करते हो, वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हो, तो मैम कैसे करते हो और किस तरह से करते हो, और जो रिपोर्ट्स वगैरह आप करते हो तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले हम जब वेट लॉस के अंदर काम शुरू करते हैं और वेट लॉस के प्रोडक्ट लेके हम किसी के पास जाते हैं और हम ये बताते हैं कि हम आपको सोल्यूशन देंगे, बट उसके पहले फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि क्या हम हेल्दी हैं, हमने खुद ने वेट लॉस किया है, हमने खुद टेस्टिमनी बनना है सबसे पहले, ये बहुत जरूरी है। हम जब भी किसी के पास अप्रोच करने जाते हैं, कुछ बताने जाते हैं ना, तो लोग हमें सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या ये वाकई में हमारा वेट लॉस कर पाएंगे या हमें हेल्दी बना पाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और जब मैं किसी को वेट लॉस जर्नी में लेके आती हूँ, तब सबसे पहले उनका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप में पेशेंस है, ये उनका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री भी उनकी मैं चेक करती हूँ कि क्या उनको फ्यूचर पास में कोई हिस्ट्री में कोई उनको डिसीज है कि नहीं, वो सारा कुछ काउंसलिंग करने के बाद हम रिपोर्ट्स करते हैं। हम बीसीए रिपोर्ट मशीन से करते हैं, ताकि हमें उस मशीन में सारे रिपोर्ट्स उनको भी दिखाई देते हैं कि कितना प्रोटीन है, उनके मास मसल्स कैसे हैं, वो ओबेसिटी में कितने हैं, राइट। तो वो मैं चेक करती हूँ, फिर साथ साथ में प्रोडक्ट्स देते हैं और साथ में डाइट भी जरूर फॉलो करना होता है। उनको डाइट के लिए भी साथ में हम लोग देते हैं सप्लीमेंट्स, एंड देन योगा है, एक्सरसाइज है, ये पूरा जो है ना पैकेज करके हम वेट लॉस जर्नी में लाते हैं और उनका फॉलो बहुत जरूरी होता है। हम कई बार ऐसे लोग होते हैं, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स तो दे दिए हमने, बट 1 वीक के बाद भी हम उनको फॉलो अप नहीं देते। कुछ चार्ट्स बनाए हैं हमें, वैशाली मैम ने भी पूरे प्रिंट आउट दिए थे कि रेगुलर डाइट चार्ट है उनको देना है, बेसिक डाइट चार्ट बहुत जरूरी है, राइट। तो वो मैं देती हूँ, साथ में उनका पूरा जो डेटा होता है मैं कलेक्ट करवाती हूँ, उनको भी फिल करने के लिए देती हूँ कि डेली आप क्या खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारा कुछ आपको 1 वीक तक उसमें फील करना है। मैं ये सारा जो हम लोग करते हैं, ये एक्सरसाइज, और साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में आते हैं, उनके 10-10 लोगों के ग्रुप बनाते हैं, और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, चाहे वो योगा में है, एक्सरसाइज में है, जिम में है, वो कहीं भी है, तो वो सुबह 6 o'clock से लेके या 7 o'clock से वो व्हाट्सएप ग्रुप में सारा पूरे दिन का जो है स्केड्यूल वो डालते हैं, और इसी तरह से हम लोग वेट लॉस। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। जैसे कि मैम ने बताया कि प्रोडक्ट देना ही खाली इससे काम नहीं होता है, प्रोडक्ट देने के बाद फॉलो अप लेना जरूरी होता है, वो लोग क्या खाते हैं नहीं खाते उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, और एक डाइट चार्ट बना के देते हैं और एवरीडे फॉलो अप लेते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बात को हमको ध्यान में रखना है। यस रक्षित सर, थैंक यू मैम। यस रक्षित सर, आप ऑलरेडी फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सर, तो आज काफी वक्त से आप फार्मा बैकग्राउंड से है, तो सर सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? जनरली देखा जाए तो जो फार्मा बैकग्राउंड से होते हैं वो प्रिफर करते हैं भाई एलोपैथी, तो सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो फार्मा के एक्सपीरियंस से, और मैं खुद डायबिटिक था, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक चीज जान चुका हूं कि इन्फेक्शन के अलावा कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज है वो कोई भी मेडिसिन से मिटता नहीं है। यस सर। वो उसका जो प्रोग्रेशन है उसको स्टॉप करता है या डिले करता है, लेकिन अगर डायबिटीज है तो 5 साल के बाद आपका डायबिटीज बढ़ने वाला ही है। वो दवा से कम होने वाला नहीं है, वो प्रोग्रेशन में रहेगा। इसलिए सप्लीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सप्लीमेंट सेल्स पे काम करते हैं। जब सेल्स नए जनरेट होंगे और अच्छे होंगे, तब जाके तुम्हारा ये डायबिटीज या कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज अच्छा होगा। तो कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज के लिए सप्लीमेंट्स
और आपका डाइट बहुत जरूरी है। यस सर। सर आपने जैसे बताया कि डायबिटीज के अंदर आपने खुद ने रिजल्ट लिया है, तो सर वो कैसे और कौन सी सप्लीमेंट्स है जिसके कारण एलोपैथी से आप उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं या सप्लीमेंट के जरिए आप उसको कवर अप कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो? डायबिटीज में मैंने जो रिजल्ट लिया है, मैं करीबन 2010 से 2018 तक डायबिटीज से पीड़ित था और सब तरह की मेडिसिन मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन डायबिटीज नहीं गया था। फिर मुझे मेरे गुरु है, उसने बताया कि सप्लीमेंट से काम करो, डायबिटीज उससे ही जाएगा। और फॉर्चुनेटली उसी टाइम मुझे वेस्टिज मिला, तो मैंने शुरुआत में वेस्टिज के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे ही मैं सप्लीमेंट है, फ्लैक्स है, अपनी ग्लूको हेल्थ है, टॉक्स क्लीन है, उससे ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर वैस्लिम आया। डायबिटीज में क्या है, मेन चीज वो है कि आपका डाइट पे कंट्रोल बहुत होना जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट्स कम करके प्रोटीन डाइट पे रहना बहुत जरूरी है। और पूरे भारत में आज मैं लिख के आपको देता हूँ, टेस्ट कर लो, वैस्लिम जैसा टेस्ट किसी में भी नहीं आएगा। कोई भी प्रोटीन पाउडर कितना भी टेस्ट देता है, समझ लो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है और पीने के बाद आधे घंटे पौने घंटे के बाद डकार आएगी, वो प्रोटीन टेस्ट की ही आएगी। सिर्फ वैस्लिम एक ऐसा है जिसमें फिर कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पेट में प्रोटीन गया है। और इतना बैलेंस कार्बोहाइड्रेट है और हमारी जो पीडी वैल्यू है वो 1, इट इज एक्सलेंट। और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे जो 8-10 क्लाइंट है अभी डायबिटीज पे मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी मैंने स्टार्ट किया डायबिटीज में। तो मेन एडवांटेज वो रहता है सर कि वैस्लिम देने के बाद उसको जो क्रेविंग होता है खाने का, वो वैस्लिम के बाद नहीं होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे सर ने बताया कि लाइफस्टाइल डिसीज हर एक घर के अंदर आपको पाया जाएगा, मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सर जैसे फार्मा बैकग्राउंड से है कि भाई मेडिसिन लेने से वो बढ़ता कम नहीं होता है, मिटता नहीं है, लेकिन थोड़े सालों के बाद और बढ़ता है। तो एक ही सॉल्यूशन है और वो है सप्लीमेंट। थैंक यू सर। यस रीना मैम, ऑलरेडी आप वेट लॉस के ऊपर अच्छा वर्क करते हो, अच्छा काम करते हो और पास में आप एक कंपनी में भी थे, राइट, जो वेट लॉस के ऊपर काम करती थी। तो मैम क्या है और किस तरह से आपका तरीका है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा आप रिटेलिंग करते हो, थोड़ा उसके बारे में आप एक्चुअली सर अभी जो बायोमेट्रिक मशीन आया ना, हाँ। मशीन के ऊपर मैं फोकस ज्यादा करती हूँ। हेलो, बायोमेट्रिक मशीन में चेकअप, अभी तो मैं मशीन का चेकअप का भी 500 चार्जेस लेती हूँ। 500 चार्ज लेते हो? क्या बात है। क्योंकि सर मैंने देखी मेरा जो वैल्यू है ना, लोग सामने से 200-250 पॉइंट का प्रोडक्ट लेते हैं। Okay. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, उनको पूरा जो बॉडी का पैरामीटर है ना, पूरा मैंने उनको क्लियरिटी दे देती हूँ। जो अगर आपका मेटाबॉलिक एज ज्यादा है तो आपने कैसे कम करोगे? Okay. क्योंकि आपका बॉडी का एज अपना आधार कार्ड का हिसाब से मेटाबॉलिक एज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओके, एज के बारे में आप डिफरेंस। फिर बीएमआर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वेट लॉस का प्लान तो सेम ही है सबके लिए, बट किसको कितना डिपेंड ऑन बीएमआर, उनका खाना डाइजेशन कैपेसिटी कितना होता है उसके ऊपर वेट लॉस। फिर पूरा मैंने उनको समझाती हूँ, जो बॉडी एक सिस्टम है, आपको इतना परसेंटेज प्रोटीन लेना है पर केजी बॉडी वेट में 1 ग्राम, फिर आपको इतना फाइबर लेना है, फिर मैंने दोपहर का लंच का थाली भी कैसा होना है मैंने उनको समझा देती हूँ। ओके। फिर मैंने उनको अगर किसी को 2 से 3 केजी काम करना है तो ब्रेकफास्ट लंच कौन सा टाइम उनका प्रॉब्लम है, मैं क्योंकि ऑलवेज मैं पर्सनलाइज प्लान देती हूँ। तो उस टाइम मैं शेक देती हूँ। अगर किसी को 5 केजी प्लस वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर स्किप करके शेक लेना पड़ेगा। दिस इज बैलेंस मील। और मैं शेक में भी शेक देती हूँ 3 स्पून, प्रोटीन देती हूँ 1 की 2 स्पून एंड शेक मिक्स भी देती हूँ 1 की 2 स्पून, क्योंकि वो अगर 200 कैलोरी प्लस नहीं हुआ तो उनका जल्दी भूख लग जाएंगे, क्रेविंग ज्यादा होगा। ऐसा करके मैंने वेट लॉस में उनको और 100% रिजल्ट आता है। फॉलोअप मैम कैसे लेते हो? मैं तो फॉलोअप से डे 1 से जब से मेरा प्रोडक्ट लेते हैं मैं बोलती हूँ खाना देती हूँ ना, मैं मम्मी बन गया। अच्छा, ऐसा है। मतलब कि जैसे एक माँ बच्चे का फॉलोअप लेती है, ऐसा है। चाहे मेरे से एज से छोटी हो बड़ी हो कुछ भी नहीं, मतलब मेरा 24/7 फॉलोअप उन लोगों को खाने का। क्या बात है, जोरदार। अच्छा मैम, इतना आप स्ट्रांगली फॉलोअप लेते हैं तो जो प्रोडक्ट्स लेता है उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैडम तो ये काफी स्ट्रिक्ट है या वो अवॉइड करना चालू करते हैं? ऐसा होता है क्या? उन लोग पसंद करते हैं। हाँ, यस, बोलते हैं इस एज में मम्मी भी इतना नहीं करते जो आप इतना तरीके से करते हो, क्योंकि कोई लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं तो तभी मेरा मैसेज पहुंच गया ना। तो मैं ही सोचती हूँ, मैं ही पैसा लेती हूँ ना न्यूट्रिशन का, मेरा ड्यूटी है उनको रिजल्ट दिलाने की। ओके,
तो एनी हाउ रिजल्ट दिलाना मेरा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अच्छा। मेरा ड्यूटी है उनको एनी हाउ रिजल्ट कराना। हाँ, जैसे एज ए हाँ, टीचर बच्चों को कैसे अच्छा रिजल्ट आए, हाँ, ऐसा हाँ, होता है ना। ओके। और एवरी वीक मेरा, अगर लोकल लोग है तो मेरा घर पे आना है, फॉलो अप चेकअप का 100 रुपीज। हाँ, हाँ। क्या बात है, और- देखो ये पावर है इसका, फॉलो का ये पावर है। डिस्टेंस के है तो मैं 100% इतना एथिकली गाइड करती हूँ। जो आप मशीन में खड़ा होके मशीन का फोटो मुझे भेजिए, मैं ऐसा वैसा बिलीव नहीं करूंगी जो आपने आपका इतना वेट है, ओके, क्योंकि मैं 100% गाइड करती हूँ। आपकी तरफ से भी सेम एज इट इज होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट होता है। ओके, ओके, थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि भाई फॉलोअप स्ट्रांगली लेना जरूरी है, और काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट दे दिया ना, फॉलोअप लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन फॉलोअप जरूरी है, Yes. राइट। और फॉलोअप लेने से ही, हर रोज बार बार फॉलोअप लेने से ही ऐसा भी होगा ना मैम कि जिनको रिजल्ट मिला है वो और भी नए लोगों को आपके पास में लेकर आते मतलब एक कस्टमर से एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनेंगे, फिर वो प्रोमोटर बनेंगे। रेफरल बहुत मजे की बात है। ओहो, एक रिजल्ट हो गया ना, मेरा right, तेलंगाना में 27 कस्टमर फोन करके पैसा भेज देता है जीपे पे। ओके, ग्रेट। देखो ये पावर है फॉलोअप का माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको खास ध्यान रखना है। थैंक यू मैम। यस, सचिन सर के पास में आता है। सचिन सर, आप जैसे पुलिसमैन हो और आपने खुद ने एक बढ़िया ट्रांसफॉर्म किया है वेट के अंदर, तो सर कितना था, और ये आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में थोड़ा आप जिक्र कीजिए। जरूर सर। एक्चुअली मेरे वेट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू हुई थी, शुरू हुई थी रूटीन चेकअप से। रूटीन चेकअप से, ओके। जब मेरा रूटीन चेकअप ऐसा आया था कि डॉक्टर ने मुझे एक सवाल पूछा, सचिन 5 साल या 5 महीने? अच्छा, तो कंफ्यूज था। तो उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद तेरे ऑर्गन्स ऐसे काम नहीं करेंगे ओके, जब बॉर्डर लाइन पे चल रहा हाँ, है। हाँ। ओके, तो 5 महीने तेरे पास इसलिए है कि अगर तू तेरा फ्यूचर अच्छा करना चाहता है तो 5 साल तुझे देना पड़ेगा खुद के लिए। ओके, ओके, तो रूटीन चेकअप में बेसिकली शुगर लेवल या लिपिड थोड़ा सा बढ़ गया था। हाँ, 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 एलएफटी बॉर्डर पे था, केएफटी Okay. बॉर्डर पे था। तो एक डर अंदर बैठ गया। नहीं, मुझे 5 महीने देना, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 5 महीने देना है। ओके, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वेस्टिज के वेस्लिम रेंज के साथ। हाँ, यस, ओके, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई, डिसीजन लिया, सब जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उस डिपार्टमेंट में मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें खाना वक्त पे नहीं मिलता। हाँ, राइट, सुबह का खाना मैं 3 साढ़े 3 बजे खाता था, रात का खाना कभी कभी मैं 10 से पहले खाता था। ओके, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, मैं सुबह के 4:30 बजे में पेट भर के खाना खा के सोया हूँ। ओके, ओके, तो ये लाइफस्टाइल था। हाँ, तो चाय भी ज्यादा होती थी। तो ये चैलेंजेस थे बेसिकली। उसके बाद एक प्रॉब्लम है घर से। हाँ, अरे ये क्या शुरू किया तुमने, ये क्या नया है? ओके, ठीक है, तो मैंने घर में समझाया कि नहीं माँ, अभी मुझे करना जरूरी है ओके, और मैं मेरे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। कि आपके समझाने से समझ गए घर वाले? इस एग्जैक्टली, घर वाले समझते, सभी समझते, लेकिन हम इमोशन से उन्हें बताना पड़ेगा। ओके, मैंने समझाया, उसके बाद स्टार्ट हुई मेरी एक्चुअल वेट मैनेजमेंट जर्नी। उसके बाद उस वक्त मेरा वजन था 160 किलो, 106 किलो, 106 किलो। सॉरी, 106 किलो वजन था। हाँ, जब मैं ग्राउंड पे जाता था, पहला दिन मुझे याद है 16 जून 2025 को, जब मैंने पहली बार ग्राउंड पे गया था। 480 मीटर का ग्राउंड था, मैं एक राउंड भी दौड़ नहीं पाया था। ओ, मेरी सांस फूल रही थी, दम लग रहा था, घुटने दुख रहे थे। तो ये पेन पहले दिन से स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड डर था कि 5 साल, ओके, वो back of वो the जो mind- डॉक्टर ने बताया वो था। जो डॉक्टर ने बताया हाँ, था। हाँ। तो मैंने स्टार्ट किया, और उसके साथ मैंने मिस्टर अवधूत सर से गाइडेंस भी लिया था। हाँ। कि गाइडेंस बहुत जरूरी है, जरूरी वेट मैनेजमेंट में गाइडेंस बहुत जरूरी है। मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, धीरे स्टार्ट किया। पहले से स्टार्टिंग वॉकिंग स्टार्ट किया। वॉकिंग के बाद जब मैं ऑफिस जाता था, थोड़ा सा थका सा शुरुआती में लगता था, ठीक है। और जो डाइट मुझे दिया गया था, मेन प्रॉब्लम था कि मैं वक्त पर नहीं खा पाता था। ओके, शुरुआती दिन में मैं सुबह का हाँ। खा लेता था घर से बाहर निकलने से पहले। उसके बाद जब मैं ऑफिस दोपहर का लंच डाइट का टाइम था, तो मुझे अचानक कोई बंदोबस्त लगता था, ओके। या फिर कोई अलग ड्यूटी लगती थी, मुझे बाहर जाना पड़ता था। राइट, राइट, तो ये वक्त का प्रॉब्लम मैंने ऐसे सॉल्व किया कि यार चलो मैं कैसे टिफिन लाता हूँ। वैसे तो हम कभी भी टिफिन नहीं लाते, टिफिन लेके नहीं क्योंकि जाना है।
खाना खाने के लिए 5-10 मिनट भी घर जाना पड़ेगा तो हम खुश होते हैं। हाँ, नहीं 5-10 मिनट तो हम घर जाके आते हैं। लेकिन मैंने टिफिन लाना शुरू किया ओके और मेरे कलीग्स सारे साथ रहते थे। लेकिन मैं थोड़ा सा साइड हो जाता था। उनसे पूछा था खाना खाओगे क्या, लेकिन अब इसलिए वो नहीं खाते थे। आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, जॉब प्रोफाइल ऐसी है, तो मैं साइड को होके खाना खाता था। ओके और डाइट प्रॉपर टाइम टू टाइम मैंने लेना शुरू किया था। ओके ओके उसके बाद नींद का सॉल्यूशन ऐसा निकाला कि रात को जो मैं 10-12 बजे खाना खाता तो मैं तो डाइट की वजह से 7 बजे तो मैं शेक लेता था। मैं जब भी 9, 9:30, 10 बजे घर जाता था तो मैं जाने के बाद फ्रेश होता था और सो जाता था। ओके तो स्लीप टाइमिंग मैंने वो बढ़ाया। बराबर। उसके बाद जब मैं ग्राउंड कंटिन्यूसली करता रहा तो पेन इतना होता था, बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था सर। और मुझे मालूम है कि मेरी वेट मैनेजमेंट की जर्नी बारिश में थी। ओके जुलाई बारिश का महीना था, तो मैं रेनकोट डाल के रनिंग करता था। करते थे। मैं वेट मैनेजमेंट को इतना सीरियसली लिया था। मैं मेरे फ्यूचर को सचिन ऐसा होगा 106 से अगर वो विजुलाइज किया कि ऐसा होगा सचिन, सचिन तुझे ऐसा बनना है। सर एक टाइम ऐसा आया कि बारिश के पानी जो मीठा रहता है ना, तो उसका मीठेपन से ज्यादा मुझे मेरे पसीने का खारस जो था टेस्ट है वो अच्छा लग रहा था। सोचिए फ्रेंड्स, वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के अंदर। सर तो कितने वेट तक आप पहुंच गए अभी? मैं भी 88 वेट तक पहुंच गया। 88 वाओ ग्रेट। 106 से लेके 88 तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। जैसे आपने बताया कि एक पेनफुल प्रोसेस रहता है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है, चाहे हमारी कौन सी भी जॉब प्रोफाइल क्यों ना हो, तो उसके ऊपर कायम रहना जरूरी है। और सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन हमको ही निकालने होते हैं। अगर हम एक्सक्यूजेस देते सर, अगर एक्सक्यूजेस देते कि भाई मेरा जॉब ऐसा है, मेरा खाने का ठिकाना नहीं है, मेरी ड्यूटी ऐसी है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सर ने उसके सॉल्यूशन निकाले और सॉल्यूशन पे उन्होंने काम किया, तो आज आपके सामने है 108 से लेके 106 के लिए 88 तक पहुंच गए। थैंक यू सर, थैंक यू। या संगप्पा जी आपके पास में आता है। संगप्पा जी आप तो मास्टर ब्लास्टर हो रिटेलिंग के अंदर, तो सर कैसे? इससे पहले पूछना चाहूंगा कि रिटेलिंग सर आप कितना कर लेते हो, कितने पीवी का रिटेलिंग होता है सर आपका? सर मैं हर महीने 2 से 3 हजार पीवी का रिटेलिंग 2 से 3 हजार पीवी का रिटेलिंग करते हैं। यहाँ 200 पीवी के वादे आ जाते हैं राइट? तो 2 से 3 हजार पीवी सर कैसे करते हो, बताइए जरा। एक्चुअली मेरी शुरुआती जर्नी ऐसी रही कि जब ज्वाइन हुआ था फर्स्ट 8% क्वालिफाई किया, खुद के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट यूज किया। मेरे फैमिली के लिए और खुद के लिए। जब हेल्थ के प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे बेटर फील हुआ, बहुत ही बेटर फील हुआ। और मुझे मेरे कुछ हेल्थ इशू थे डाइजेशन के, वो भी बहुत बढ़िया सॉल्व हुए। फिर इसको एज अ प्रोफेशन एक बड़ा काम कर सकते हैं क्या, इसके बारे में मैंने सोचा। और हेल्थ से रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब से भी कुछ नॉलेज लिया। और एक्चुअली प्रोडक्ट सजेस्ट करते समय हमको अदर नॉलेज भी होना जरूरी है। इसके ऊपर फोकस किया और स्लोली नॉलेज बढ़ाता गया। वेस्टेज में नेटवर्किंग से पैसा आता है ये मुझे मालूम था। लेकिन नेटवर्क बिल्ड नहीं हो पा रहा था बराबर। लेकिन जो आता है उसमें एक्सपर्ट बनते हुए हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मैंने फोकस किया। मेरा कहना ऐसा है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, रुको मत। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि दौड़ना नहीं आता है तो चलना है, बंद करना नहीं है। एक्चुअली ऐसे करते समय मेरी जर्नी स्लो रही। एक्चुअली नेटवर्क नहीं बन पाया, लेकिन रिटेलिंग से मैं पैसा अच्छा कमाता। अच्छा, रिटेलिंग में आप एक्सपर्ट हो गए। और मेरे बहुत सारे फैमिली इशू थे या कुछ बाकी कानूनन प्रॉब्लम थी, तो इसके वजह से वो प्रॉब्लम फेस करते करते मेरा सर्वाइवल में चला रहा था। लेकिन मेरे सपने बड़े। यहाँ से मुझे 1 साल का 1 करोड़ रुपए कमाने का मेरा गोल है। ग्रेट। लेकिन वहां तक जाने के लिए नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी है। लेकिन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए यहाँ पे टिकना जरूरी है। राइट। इसलिए मैं टिके रहा
वेरी गुड सर। आप जो रिटेलिंग करते हो तो रिटेलिंग से आप कितना कमा लेते हो महीने का? रिटेलिंग से मिनिमम 30,000 से मैक्सिमम 50,000 तक मैंने पैसा कमाया। रिटेलिंग से 40,000 से लेके 50,000 रुपए महीने का सर कमा रहे हैं। सर अभी तो ऐसा हो गया ना, इतना सारा रिटेलिंग किया होगा तो कस्टमर ढूंढने में दिक्कत आती है कि भाई कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। मैं कस्टमर को ढूंढता नहीं हूँ, कस्टमर मुझे ढूंढते ढूंढते आते हैं। ये पावर है रिटेलिंग का, ये पावर है कि कुछ घरों में अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट पहुंचा दिया ना तो वही घर वाले कस्टमर आपके घर पे भेजेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये पावर है। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मैं शुरुआती दौर में प्रोडक्ट बेचता था। हाँ, अभी मैं रिजल्ट बेचता हूँ। क्या बात है। हाँ, अभी मेरे पास एक सेंटेंस में अगर बोलूं हाँ, तो हॉस्पिटल में जा के जो लोग परेशान हो गए हाँ, वो मेरे पास आते हैं। ओके। एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर के पास जा के जो परेशान हो गए मेरे पास ठीक होते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि मैं उनके बॉडी को नेचुरल मोड में लाने का काम करता हूँ, डाइट के माध्यम से और Very good. फूड सप्लीमेंट के माध्यम से। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सर ने जैसे कहा कि डॉक्टर के पास में जाकर जो लोग थक गए हैं वो ऐसे लोग आते हैं और उनको सर है ना सप्लीमेंट के जरिए, एक डाइट प्लान के जरिए लोगों को अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं। थैंक यू सर। टेस्टिमोनियल बताना चाहूंगा सर। हाँ सर, बताएं। एक डॉक्टर दगड़े करके है, एक ही टेस्टिमोनियल बताऊंगा, वैसे बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है सर। एक डॉक्टर दगड़े करके नांदेड़ के, उनको मैंने 4 जून 2024 को मैंने बोला था। उनको शुगर थी, इंसुलिन चालू था। मैंने उनको बैठ के समझाया, सर मेरे हाथ पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। बॉडी को नेचुरल मोड में लाने के बाद में आपका इंसुलिन भी बंद हो सकता है। अंडर ऑब्जर्वेशन आपको डॉक्टर हो, आपका बेटा डॉक्टर है, आपका भाई, आपका सारा फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है। तो वो और कॉन्फिडेंस में गए। वो बोले ठीक है मैं बताता हूँ। 3 बार फॉलोअप लिया, उन्होंने बताया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स नहीं दिया, बाद में मैंने छोड़ दिया। ओके, लेकिन टच में रहा। ओके, उनका फोन आया जुलाई 2025 को। ओके, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, खुद डॉक्टर एडमिट थे। ओके, और सर्जन ने बोला था आपको गैंग्रीन हुआ है और आपका पैर काटना पड़ेगा डॉक्टर को। ओके, यस। तब उनको किसी की भी याद नहीं आई, ओनली संगप्पा दहड़ी की याद आई। और ये पावर है वेस्टेज सप्लीमेंट्स का और रिजल्ट्स का। और उन्होंने, मैंने माइंडसेट पे काम किया था उनके। और उन्होंने कॉल किया, दाड़े सर ऐसी की बात ऐसी है, आपके पास सोल्यूशन है क्या? ओके सर 100%। राइट। मैंने बोला सर 100%। तो घर के पूरे डॉक्टर्स होने की वजह से कैसे इसका आंसर लेने के लिए उनकी मीटिंग बैठ गई। ओके, सारे डॉक्टर्स को बिठा दिया आपके सामने। आपने किसको रिजल्ट दिया? ओके, अगर गैंग्रीन कम नहीं हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ऊपर से पैर काटना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप रहोगे क्या? ओके, ओके। तो मैंने बोला ठीक है। हाँ, मैंने दिया है। इससे क्रिटिकल हेल्थ इशू पे रिजल्ट दिया, आपने सामने रिजल्ट्स रख दिए। रिजल्ट रख दिया। उन्होंने परमिशन दिया। ओके, 90 डेज में 90% रिकवरी है, ऐसा रिपोर्ट के माध्यम से पता है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स देखो, इम्पोर्टेंट चीज है कि एलोपैथी के अंदर भी साइंस एक लेवल तक की पेशेंट को ठीक कर पाता है, उसके बाद में उनको नेचुरल थेरापी पे आना ही पड़ता है और वो जो सॉल्यूशन देता है वो वेस्टेज सप्लीमेंट्स देती है। तो हमारे पास में यहाँ पे डॉक्टर मैम है। यस सुचिता मैम, आप एज ए डॉक्टर आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैम सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, राइट? और आप कैसे और किस तरह से न्यूट्रिशन लोगों को प्रिफर करते हो विथ एलोपैथी, जरा इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, मैं तो आयुर्वेदिक ही डॉक्टर। अच्छा, आयुर्वेदिक के हो। मैं तो पहली बार वेस्टेज जब मेरे पास आया, तो प्रोडक्ट मैंने सब देखे। ओके। तो मुझे कॉलेज में स्टडी को भी थी। हाँ। तो ऐसा समझा कि मैंने चलो एक बार और कॉलेज में जाए। ओके, सब स्टडी करे पर स्टडी किया। ओके। और उसके बाद मैंने कुछ प्रोग्राम तैयार किए और लोगों को देते रिजल्ट आ गए अच्छी तरह से। और न्यूट्रिशन आप जो पूछते हैं, लोग मेरे से ज्यादा कुछ पूछते ही नहीं। मैं जो देती हूँ ले लेते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। तो मैंने
एक बार ये किया कि हम प्रिवेंशन पे काम करते। ओके, प्रिवेंशन पे काम। लोग ऐसे ही प्रोडक्ट लेते हैं मेरे से। ओके, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती प्रोडक्ट देने में, इजीली तो हो एक जाए। प्रिवेंशन पे काम करते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे बताते हैं न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए। हम उनको पूछते हैं कि अभी कैंसर का प्रमाण ज्यादा बढ़ा है, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड और बीपी, हार्ट अटैक प्रमाण ज्यादा बढ़ा है, तो ये आप कम कैसे कर सकते हैं? ओके, और ये किसकी वजह से होता है? तो वो वो बोलते डिफरेंसेस बता दो हाँ। जरा। तो वो बोलते हैं कुछ केमिकल का खाना Chemicals, है, ऐसा आहार है, विहार है, तो और क्या पूछते हैं उनको। ओके, तो उनको मालूम ही नहीं होता कि कॉस्मेटिक हम केमिकल के यूज करते हैं, ओके, और बाकी होम हाइजीन के प्रोडक्ट केमिकल के यूज करते हैं। ओके, मोबाइल है हमारे पास, तो हम उनको पूछते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, होम हाइजीन के प्रोडक्ट्स और मोबाइल, इसमें से ये जो 4 थिंग है, इसमें से आप क्या कम कर सकते हैं? ओके, उनको राइट, उनको ही सवाल करते हो, क्योंकि कैसा है, सामने वालों को लेडी क्वेश्चन करने चाहिए, तब उनको रियलाइज होता है, हम ही बताएंगे तो उनको रियलाइज नहीं होगा। ओके, तो वो बोलता है कि हम ही बताते हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर हम कम कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी 50 वर्ष तक कुछ नहीं होगा। कॉस्मेटिक कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, अच्छी क्वालिटी के ले सकते हैं, और मोबाइल कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि होम हाइजीन के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो 50% कॉस्मेटिक एंड होम हाइजीन के प्रोडक्ट्स फिट करके केमिकल के हम 50% कैंसर वगैरह का सब प्रमाण कम कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये क्वालिटी कब किधर ढूंढेंगे हम? ओके, तो हमारे पास है। अच्छा, तब जाके आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। ओके, राइट, पहले क्वेश्चन करो, फिर उनको भेजो कि कहाँ मिलेगा, वो सामने से हमारे पास में आएगा कि किधर मिलेगा, तब हमको सॉल्यूशन देना है। और वो लोगों की पिक्चर मेमोरी ज्यादा अच्छी रहती है बताने से। ओके, पिक्चर पिक्चर तो हम बताने थोड़े पिक्चर तैयार किए, तो डेमो बीमो हम पिक्चर से ही देते हैं। अच्छा, लोगों को ऐसे ही पिक्चर दिखा के पूछते हैं ओके, कि कॉस्मेटिक इस क्वालिटी के यूज करते हैं क्या आप? तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ओके, सारे सर्टिफिकेट्स आपने सर्टिफिकेट्स इधर रखे हैं हमने, तो हम एक एक सर्टिफिकेट उनको बारे में बताते हैं। तो वो बोलते कि नहीं, ये किधर मिलेगा। इवन पार्लर के जो लोग आते हैं, उनको भी ये मालूम नहीं होता है। तो हम पूछते, उनको बताते हैं कि हमारे वेस्टिज के जो कोई प्रोडक्ट्स है, ये सब इस क्वालिटी के हैं, और आप जो बाकी के जो न्यूट्रिशंस आप पूछते हैं, वो क्यों खाना चाहिए? तो उनको पूछते हैं कि आप जो थाली भर खाना खाते हैं, इसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है क्या पहले जैसा? तो वो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मिलता। तो न्यूट्रिशन इसलिए लेना पड़ता है। ओके, न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करते हो और उनका माइंडसेट आप करते हो कि भाई आपको ये क्यों जरूरी है, तब जाके वो आपसे पास में से हम प्रिवेंशन पे ही काम करते हैं कि एक बार ऐसा बताने से थोड़ा, एक बार प्रोडक्ट लेगा, 2 बार लेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि फैमिली हमेशा के लिए हमारे यहाँ वेस्टिज में आए और वेस्टिज में ही ज्वाइन होकर ज्वाइन ही हो। गुड, इसलिए हम प्रिवेंशन पे ही ज्यादा काम करते हैं। और ऐसा है कि सर पिक्चर मेमोरी तो है, अच्छी तरह से लेते हैं वो। वेस्टिज का इस दौरान सब वेस्टेज का स्टैंडर्ड कभी नीचे नहीं, इस पर ध्यान रखते। ओके, ग्रेट, थैंक यू मैम। आप रिटेलिंग कितना कर लेते हो महीने का? रिटेलिंग, हाँ, वो बात बता नहीं रही। रिटेलिंग मेरा खुद का 500 PV का रहता है, लेकिन बाकी का जो रिटेलिंग रहता है मेरा, कैसा है, सामने वाला जो मेरे पास आता है, पेशेंट हो, क्लाइंट हो, कुछ भी हो, मुझे समझता है। मैंने एक चिट्ठी पर्ची लिख दी, वो मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा। ओके, जो मुझे देता है उसको मैं देती हूँ, जो मुझे नहीं देता उसको मैं मेडिकल में भेजती हूँ, और जो
और शॉप भी मेरे पास ही है ना, ओके अच्छा, तो यानी उधर भी बेचती हूँ। मेडिकल में से लोग आईडी और भी क्रिएट कर देते हो। शॉपिंग में भी आएंगे। राइट राइट, डॉक्टर को ये करना पड़ता है। हाँ, और शॉपिंग में जो परचेज आती है मेरी, उधर लिखते हैं कि डिस्काउंट पे देना, वो भी खुश हूँ। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। और पीवी मेरे नाम पे। राइट, एक आइडिया मिल गया कि भाई डॉक्टर कैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, सचिन सर के पास मैं आऊंगा। सचिन सर, आप जैसे आपने बढ़िया रिजल्ट्स लिया है सर, तो आप आपके पास में क्लाइंट भी ज्यादा होंगे, खुद आपका रिजल्ट्स देखते हुए, तो सर इतना जो ट्रांसफॉर्म किया, तो सर वो देखने के बाद कस्टमर आपके बढ़े क्या हुआ सर, थोड़ा वो बताइए। आपका जो ट्रांसफॉर्म आपने वेट में किया, तो उसको लेके अभी लोग तो आपको देखते ही होंगे, तो सर अभी रिटेलिंग और क्लाइंट बेस आपका कितना है सर, वो जरा। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं 106 किलो का था तो कमेंट्स अलग थे, मैं अभी 88 किलो का था तो कमेंट्स अलग है। अच्छा, सेम ही पर्सन दो कमेंट्स दे रहा है। ओके, जो पहले कमेंट्स देते थे वो भी मेरे क्लाइंट है। अच्छा, जो पहले कमेंट देते थे वो अभी उनके क्लाइंट बन गए। थैंक यू सर। उसमें मेरे कुछ कलीग्स भी है, मेरे कुछ कलीग्स है मेरे ऑफिस में है। अच्छा, पहले तो वो कुछ अलग कंपनी का लेते थे, लेकिन वहाँ रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट उनके सामने है, तो ये प्रोडक्ट उन्हें लिया। ये ओके, आपने जो लिया है वो उनको मेरे प्रोडक्ट को मुझे वो ब्रांड समझते हैं। ओ, आपको ब्रांड समझते हैं। तो मेरे पास अभी 5-6 कस्टमर्स है वेट मैनेजमेंट के, जिनका भी रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से आ रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो कुल मिला के अगर हमारा वेट ज्यादा है, हम फिट नहीं है, तो हमको ही हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमको ही हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। राइट सर? यस। रीना मैम, आप कितना रिटेलिंग, आप तो एक्सपर्ट हो, कितना रिटेलिंग आप कर लेते हो? सर मेरा तो पर्सनल अभी 700-800 पीवी होता है। पीवी हो जाता है। और अभी मैंने फोकस किया, टीम को भी बोला है 1000 पीवी का परचेस कीजिए, 30,000 में 10,000 का प्रोडक्ट फ्री। ये 30,000 का प्रोडक्ट अगर 50,000 में भी बेचो, आपको 30,000 इन्वेस्ट करके 20,000 प्रॉफिट एवरी मंथ। ऐसा करके 10 लोग हो जाएंगे ना, तो खुद का भी पीवी होगा, और 10 लोग और भी 10 लोग जो आ जाएंगे, तो ऐसा करके एलओबी भी स्टार्ट हो जाएंगे, बिजनेस भी होगा, सबका भी। वेरी गुड, ग्रेट। मैम का जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट है कि 30,000 इन्वेस्ट करो, रिटेलिंग करो और 20,000 रोकड़े कमा लो। राइट, थैंक यू मैम। यस रक्षित सर, कितने महीने का सर कितना का रिटेलिंग आप कर लेते हो सर? मेरा ऑलमोस्ट 700 से 1000 पीवी हो जाता है। राइट, यस। पिंकी मैम, आपका तो है ही ऑलरेडी। राइट, सेल्फ 500 पीवी तो कंपलसरी कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। नंदिनी मैम, आपका कितना रिटेलिंग आप कर लेते हो? मेरा 900 से प्लस हो जाता है। 900 से प्लस, 900 पीवी से प्लस। और एक बात ऐड करना चाहूंगी सर, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स है तो रोज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं जब ये पीवी हम उनको कहते तब। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि यस, ये हमारा न्यूट्रिशंस खोराक है, जैसे हम दाल, रोटी, सब्जी, छाछ पीते हैं, राइट? तो ये एक मैं दे रही हूँ आपको, वो भी एक दाल चावल रोटी ही है। जो पहली है वो आपके स्वाद के अनुसार आपने पेट भरने के लिए खाई है, और ये मैं दे रही हूँ आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, जीने के लिए। राइट। और यहाँ से स्टार्टअप हुआ बीएमआई, और बीएमआई से 25,000 से लेके 75,000 का एक दिन का ऑर्डर रहा है सर। वाओ, ग्रेट। थैंक यू। ये पावर है मशीन से चेक करने का, राइट, जैसे आपने बताया। यस मारुति जी, आपका सर रिटेलिंग कितना हो जाता है? वेट लॉस के 30,000 का किट हम 100% बनता है सर मेरा, 1000 पीवी। और टीम में भी 3-4 लोग 1000 पीवी के करते हैं। 30,000 टीम में भी 3-4 लोग 1000 पीवी कर लेते हैं। वेरी गुड सर। यस चिरंजीव सर, आपका सर रिटेलिंग कितना हो जाता है? मेरा 3 से लेके 500 पीवी का होता है। ओके। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, yes, जब हम वेट मशीन के साथ हम बीएमआई करते हैं, उसके साथ सब लोग है ना मेजर टेप भी साथ में लेके जाइए। ओके। वो इसलिए क्योंकि लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन इंचेस में कम हो जाते हैं। अच्छा, इंचेस भी कम हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से आप मेजरमेंट मतलब लेते हो। तो हमें किस का गर्दन का और कमर का, लेग्स का और थाइस का भी हमें मेजर लेके रखना है। ओके। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनका इंचेस। राइट, यानी जो लोग वेट लॉस के ऊपर काम करते हैं, जो प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं, तो 1 महीने या 2 महीने के बाद उनका वेट
और कम नजर नहीं आता है, तो इंचेस लॉस से आप उनको ये बता सकते हो कि पहले इतने इंचेस से अभी आपके इतने इंचेस कम हुए हैं। यस सर। थैंक यू सर। यस आशा मैम, आपका रिटेलिंग? यस सर, मेरा जो रिटेलिंग होता है 500-700 पीवी का होता है। 500-700 पीवी हो जाता मेरे है। बैग में हर बार 10,000 का 15,000 का प्रोडक्ट रहता है। और मैंने मेरे टीम को भी ऐसा सिखाया है कि हमारे पास प्रोडक्ट रहते तो हम मीटिंग में जाते हैं ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट रहते तो तुरंत हम लोगों को दे सकते। इसलिए मेरा तो होता है 700 पीवी 500 पीवी का, और मेरे टीम में भी 2,000 2500 पीवी का, 1,000 पीवी का, 1100 पीवी का ऐसा रिटेलिंग चलता है सर, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। यानी 15 से 20,000 का सामान आप आपके बैग में ही रखते हो, तब जाके इतने पीवी आपके रिटेलिंग में हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा है कि हमारे जितने भी सारे पैनलिस्ट हैं, वो सारे पैनलिस्ट के जरिए से आपको जो एक कोई ना कोई यूनिक सेल्स पॉइंट भी आपको मिला कि भाई कैसे और किस तरह से वर्कआउट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स की कस्टमर का बार बार फॉलोअप लेना। खुद पे सारे लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और प्रोडक्ट के बारे में सप्लीमेंट क्यों जरूरी है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है अगेन एंड अगेन कहना चाहूंगा, फॉलोअप जरूरी है। देने के बाद भूल नहीं जाना है कि नेक्स्ट दोबारा जब खत्म हो जाएगा वो ऑर्डर करेंगे तब जाके देने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। एवरीडे फॉलोअप लेना जरूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हमारे सारे लोगों के पीवी अगर आपने यहाँ पे बताए तो मिनिमम 500 पीवी से लेके 2 से 3,000 पीवी सेल्फ में करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस पैनल के जरिए से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे, बहुत सारे नोट्स आपने बनाए होंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे आने के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। आप सारे लोग यहाँ पे रहिएगा। मैं मैम और सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं। सर्टिफिकेट देंगे। मैडम मुंबईवर सेमिनार चालू छ लाइभ एक फोटो हो जाए। फ्रेंड्स MWW के और से हेल्दी यू चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको सारे डाइट प्लान और हमारे जो डाइटिशियन है रिया मैम से आपको काफी सारा गाइडेंस मिलेगा। और इंस्टाग्राम चैनल्स के अंदर आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। वो टेस्टिमोनियल आप लोगों को दिखाते हुए आप रिजल्ट वहां पे लोगों को दिखाते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लोगों को तैयार कर सकते हो प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये दो चैनल इंस्टाग्राम और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू हेल्दी यू। ओके, सबके सारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। प्लीज हैव अ सीट। क्या बोल रहे हो?